कॉल कौन कर रहा है? एयरटेल कंपनी। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तेरहवें श्लोक से चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भगवान ने अर्जुन को उपदेश यह दिया कि जैसे पूर्व के महापुरुषों ने कर्म किए हैं, पूर्व ही अपि मुमुक्षुभिः, जैसे जैसे जिज्ञासियों ने, मोक्ष के अभ्यर्थियों ने जैसे जैसा रास्ता किया है, जैसे जैसे कर्म किया है, ऐसे कर्मों का पालन तुम भी करो। लेकिन ध्यान रखना, कर्म करते समय मेरा ध्यान जरूर करना। जो रास्ता मैंने दिखाया है, मेरा ध्यान करते हुए तब कर्म करना। अच्छा, अब क्या क्या ज्ञान दिया भगवान ने, क्या क्या याद रखना। यद्यपि सारी सृष्टि की रचना मैं करता हूं, चातुर्वर्ण्यम की भी रचना किसने की? मैंने कही। लेकिन इसके बावजूद ध्यान रखना, तस्य कर्तारमपि माम, हालांकि मैं उसका करता हूं, लेकिन दूसरी दृष्टि से अकर्तारम,
फिर भी मैं उसका करता नहीं हूं। किसी भी शास्त्र ने या महापुरुष ने मुझको करता नहीं माना है। मतलब जिसने ठीक ढंग से शास्त्र पढ़ा होगा वह ईश्वर में कर्ता भाव को स्वीकार नहीं कर सकता। ये याद रखना अर्जुन, मुझ में कर्तृत्व का और मुझ में भोक्तृत्व का नितांत अभाव है। हालांकि मैं दिखता हूं काम करते हुए, लेकिन करते हुए भी मैं करता नहीं हूं। दूसरी एक चीज, मैं कर्म के कभी भी वश में नहीं हूं। जैसे जीव कर्म के वश में हो जाते हैं, कोई भी कर्म को हम हाथ में लेते हैं तो वह कर्म मुझे क्या करता है, अपने वश में कर लेता है। मान लें मैंने एक कर्म ले लिया कि थोड़ा सा स्वाध्याय करना है, तो अब कर्म मुझे क्या कर रहा है, करवा रहा है। हावी कौन हो गया, कर्म। मैं उसमें क्या हो गया, उसके वश में आ गया। लेकिन जो ईश्वर है वो कभी भी कर्म के वश में नहीं आता। ऐसा समझें, जितने भी ईश्वरवादी दर्शन हैं, जो सनातन धर्मी हों, चाहे वो हिंदू दर्शन ना भी हो, ईसाई हो या यहूदी हो गई या मुस्लिम हो गई, कोई भी धर्म ईश्वर को विवश नहीं मानता। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, यहूदी मुस्लिम कोई भी, उन्होंने भी अपने अल्लाह को, जो भी शक्ति को मानते हैं, वो कर्म के ऊपर मानते हैं। अब इस पृथ्वी पर जितने भी जाति रहती हैं, तो आपको सच बताएं, सभी के सभी लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। बोले ये बात तो सच नहीं है। इस पृथ्वी पर चाहे कोई भी धर्म स्थान हो गए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हर आदमी कहीं ना कहीं जाते हुए दिखता है। अच्छा, आप बोले जैसे जैन धर्म ईश्वर को तो नहीं मानता, लेकिन आप ध्यान रखना, जितनी बड़ी मूर्तियां जैन धर्म में हैं, उतनी बड़ी मूर्तियां कहीं नहीं। जितना पूजा पाठ वो कर्म कांड करते हैं, हालांकि ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन प्रतिमा सबसे बड़ी उन्होंने बनाई है। कर्म कांड तो आप देखते ही कितना सारा उनके यहाँ होता रहता है, तो आखिर वो भी उस शक्ति को मानते हैं। यही नहीं, बौद्ध लोग महाराज ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा लगता है। लेकिन आपसे बताऊं, जितने पूजा पाठ होते हैं, जो लोग गए हों धर्मशाला या बौद्धों के मंदिर, तो जैनियों की भांति बौद्धों की बुद्ध की भी सबसे बड़ी मूर्ति है। वहां पे भी आपको जलता हुआ दिया, अगरबत्ती, और उनके यहाँ वो तंत्र मंत्र की तरह वो गोले होते हैं जो नचाने के लिए होते हैं, ओम्स पे, वो आखिर वहां पर भी तो है। तो मैं संक्षेप में कहना जा रहा हूं, भले ही कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन वह ईश्वर को मानता जरूर है। सच बात तो ये है। अब बौद्ध दर्शन में बुद्ध का निर्माण हो गया, इसलिए वो देखो क्या करते हैं, उनकी आराधना होती है, दीपक जलाते हैं दिन भर। तो दलाई लामा जहां रहते, दिन भर क्या होती, परिक्रमा ही होती रहती है। तो ये क्या है, तो ईश्वर के बदले आप चाहे शब्द कोई और ले लो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ईश्वर को सभी मानते हैं। अच्छा, क्यों मानते हैं ये भी देखो। जीव भाव में रहता हुआ मनुष्य कभी भी अनीश्वरवादी नहीं हो सकता। क्या कहा गया, यदि मनुष्य जीव भाव में है, ब्रह्म भाव में नहीं, जीव भाव में, तो जीव भाव में तो उसको लगता है कि
चीजें देता है, और क्या कहें उसके बारे में, जीव भाव के बारे में। वो अपने आप को भिखारी समझता है कि मेरा कुछ वश नहीं चलता, कोई एक है जो मुझको देता है, और देता ही नहीं, वक्त आने पर वो मुझसे सब चीजों को छीन भी लेता है। ये किसका अनुभव नहीं है? अगर यह अनुभव है और उसके बाद में भी वो ईश्वर को नहीं मानता है, ऐसा वो कहता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो पाखंड कर रहा है। अगर वह जीव भाव में है तो कितना भी कर ले, वह ईश्वर को अनिवार्य रूप से मानेगा। हाँ, ईश्वर को मानने के जो तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ये संभव है। कोई पेड़ को मान ले, कोई मंदिर को मान ले, कोई मूर्ति को मान ले, लेकिन किसी को जरूर मानेगा, ये जीव का स्वभाव है। तो अब कई लोग बोलते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, अनिश्वरवादी हूं, ऐसा सच नहीं है, ध्यान रखना। किसी न किसी को वह अपने ऊपर शासन करना स्वीकार करता है। अच्छा, मान लें किसी से आप चर्चा करें तो कोई कह सकता है कि ईश्वर कैसे अनुभूत आता है, जरा आप बताओ, सिद्ध करो। ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी, कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखो, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे करने से नहीं हुए, मेरे करने से नहीं हुए। उल्टा भी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, हाँ, जो मेरे न चाहने पर भी हुए। टिक मार के देख लें क्या है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे चाहने पर भी नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, हाँ, जो मैं नहीं चाहता हूं लेकिन हो जाते हैं। आप क्या कहोगे? थक जाता हूं। एक तरह से जो जीव है वो क्या मान लेता है, हार मान लेता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक शक्ति को तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, एक न एक। और क्या बोलूं, दृष्टांत से आपको दूं, सुग्रीव को एकदम से मदद करने नहीं आए भगवान, पहले युद्ध करो। और जब सुग्रीव हारने लगा, क्योंकि सुग्रीव का भी जो अहंकार था वो भी क्या हो जाना चाहिए, चूर हो जाना चाहिए। कभी इसको यह ना लगे कि मैं ही बलि को मार सकता था। भगवान ने कहा पहले खूब कर लो युद्ध। जब उसने हार मान ली तब भगवान क्या हुए, और खूब आपने देखा उसकी पिटाई भी हुई सुग्रीव की, तब भगवान आते हैं। इसलिए इसका एक लक्षण ही, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। भगवान को अहंकार, जो अकड़ू राम है, वो पसंद नहीं आते इनको। वो कहते हैं कर लो, और जब वो छोड़ देते हैं तो हमको समझ में आता है जो चीज अच्छे से हो सकती वो भी नहीं हो पाती है, जो बहुत सुलभ तरीके से हो जाती है वो भी नहीं होती, और कभी कभी जो नहीं होनी चाहिए वह चीज, वह घटनाएं जीवन में घटित हो जाती हैं। तो अब आप क्या कहोगे? तो किसी न किसी सत्ता को तो हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। अब इससे भी कोई मुंह मोड़े तो क्या कहा जाए। तो ईश्वर की सत्ता को हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसको थोड़ा बचाइए, क्योंकि आज का जो आधुनिक वर्ग आ रहा है वो इसको मानने से इनकार करता है। इन तर्कों के बारे में उसकी क्या राय होगी? हमको अपने से ज्यादा शक्तिमान का अनुभव होता है, तो भगवान क्या बोलते हैं, इति माम यो अभिजानाति, जो मुझको ऐसा जानता है और जान करके कर्म करता है। क्या जानता है? भगवान सर्वज्ञ भी हैं, भगवान शक्तिमान भी हैं, और गीता की भाषा में कहें, करते हुए भी वह अकर्ता है।
यह मुख्य ज्ञान है। कर्म के फल के आगे वह विवश नहीं है। कैसी मान्यता है? अगर किया तो कर्म का फल भी मिलना चाहिए, बट ये नियम उसके साथ लागू नहीं होता। कर्म का फल आता है, ये नियम है, लेकिन उसके साथ यह नियम लागू नहीं होता। वह कर्म के विवश नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझें। कर्म उसके अधीन है, वह कर्म के अधीन नहीं है, और उसको फल भोगना पड़ेगा ऐसा भी अनिवार्य नहीं है। मनुष्य के साथ क्या है? यदि किया है तो करने का फल भी उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ, इसलिए मैंने 2 शब्द आपको बोले थे, उसमें कर्तृत्व का अभाव है और उसमें भोक्तृत्व का अभाव है। इस बात को पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हैं। एक बात कल मैंने आपसे कही थी, हो सकता है आपको यहां समझ में आ जाए। जो कर्तृत्व है और जो भोक्तृत्व है, दोनों, वह एक प्रकार का विकार है। फिर एकदम खुले ढंग से फिर से समझिए। जब मैं यह शब्द कहता हूं विकार है, तो विकार का मतलब क्या हुआ? विकार मतलब हुआ जो एक जैसा नहीं रहता, उसको विकार कहते हैं। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील चीज को विकार कहते हैं। शरीर विकारी है, तो शरीर विकारी है मतलब क्या हुआ? शरीर प्रति क्षण क्या हो रहा है? बदल रहा है। मेडिकल साइंस तो कहती है 7 साल में हमारे शरीर के सब सेल क्या हो गए? बदल जाते हैं। तो शरीर विकारवान हुआ कि नहीं? तो विकार शब्द जब अध्यात्म में कहा जाता है तो समझ में आना चाहिए विकार मतलब परिवर्तनशील। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं कि कर्तृत्व एक विकार है, तो विकार मतलब क्या हुआ? देखो, हम लोगों को भी अनुभव आता है विकार का। कभी लगता है कि मेरे करने से ही ये कार्य होता है, और कभी कभी ये विकार क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। हम सोचते नहीं, मेरे करने से नहीं हो रहा है। तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? फिर से उठ गया कभी, तो कभी लगता है मेरे करने से होता है, कभी मंद लगता है, कभी तीव्र लगता है। तो कर्तृत्व के भाव में भी क्या हो रहा है? विकार। तो जहां कर्तृत्व है वहां विकार है। अच्छा, उल्टा कह लें, जहां कर्तृत्व नहीं है वहां विकार भी नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? मैं करता नहीं हूं, इसका मतलब मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार भी नहीं है। स्पष्ट हो गया? इसी तरीके से भोक्तृत्व भी एक विकार है। भोक्तृत्व एक विकार ये है, भोक्तृत्व मतलब हम सदैव अपने आप को अतृप्त समझते हैं। ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा होएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं भोक्तृत्व। क्या कहेंगे? ऐसा जब होएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या करो? ऐसा होने के लिए फिर कुछ करो। तो समझ लो ये क्या है? भोक्तृत्व। भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर, इसलिए भगवान ने गीता में श्लोक में क्या बोल दिया? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फला स्पृहा। उसको तो कोई भी फल छूता ही नहीं है। देखो, कोई भी फल नहीं छूता। स्पष्ट आ गया? मतलब उसको कर्म की फल की कोई इच्छा नहीं होती, कभी भी उसके अंदर अतृप्त भाव नहीं होता। अब फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान
ध्यान में अपने आप को यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं अकर्ता हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं अव्यय हूं। देखो जी, ये ध्यान में देखने की आवश्यकता है। ध्यान में क्या करें, ये सब देखना चाहिए। अच्छा, तो भगवान कैसे हैं? अंतर्यामी, और अंदर बैठकर क्या करते हैं? शासन करते हैं। स्पष्ट हो गया? अच्छा है जी। अच्छा, अब इसको आध्यात्मिक रूप में समझेगा। ध्यान के लिए जो साधक अभी करते हैं, जब अंदर में हम वृत्तियों को देखते हैं, और सावधानी से थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम वृत्तियों को देखते हैं तो जिसको हम देखते हैं वह जड़ है, और जो देखने वाला है वो चेतन है। पूछ रहे थे ना ध्यान में क्या करना चाहिए, ये स्टार्टिंग है। ऐसे देखो, ऐसे विवेक को दृष्टा दृश्य विवेक कहते हैं। क्या करना है ध्यान में? आंखें बंद करके देखना हमारे मन में क्या आ रहा है। आने दो, चित्तवृत्ति निरोधा नहीं कह रहा हूं, आने दो। अच्छा, आ रहा है, खूब सारी चीजें आ रही, दुनिया मर रही, कोरोना फैल रहा है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल, इधर वो जा रहा, पुलिस जा रही, ये सब चलेगा, चलने दो। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, ये इतनी चीज चल रही थी, तो इसका मतलब ये जो चल रही थी इसका किसी को पता भी लग रहा था? इस वृत्ति का किसी को पता भी लग रहा था? नाउ क्वेश्चन, वो किसको पता लग रहा था? पड़ोसी को? बस यहीं पे ध्यान प्रारंभ हो जाता है। ये ध्यान में करके आपको देखना है। तो जो चीजें चल रही थी वह सब की सब चीजें कैसी थी पता है? जड़। लेकिन जो देखने वाला था वो कौन था उनको? चेतन। दो विभाग हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, जो देख रहा था वो कौन है? वो आप हैं। लेकिन आप अन्य चीजों को क्या कर रहे थे? सब चीजें देख रहे थे। तो जो दृश्य होती है वह जड़ होती है, जो दृष्टा होता है वह चेतन होता है। इतना पहले आपको ध्यान में पहली सीढ़ी देखनी चाहिए। दूसरी देखनी चाहिए कि जो देखने वाला है वो कितने हैं वहां पर ध्यान में, कितने सारे हैं? तो आपको देखेगा ये दिखने वाली जो चीजें हैं वो तो बहुत सारी हैं। स्त्री, औरत, आदमी, पुरुष, गुरु, आश्रम, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन इन सब का जिसको भान हो रहा है, वह जिसको कि चेतन कहा जा रहा है, वो कितना है? एक। तो आपने दो चीजें सिद्ध कर ली अभी ध्यान में, वह चेतन है और वह एक है। और बता दें, और आपको यह भी दिखेगा, क्या दिखेगा? कि वह चेतन किसी के साथ लिप्त नहीं हो रहा है। आ रही वृत्तियां और वृत्तियां, दृश्य आ रहे हैं, अगर वो लिप्त हो जावे तो आने वाले दृश्य को वो प्रकाशित नहीं कर सकता। आ रही है, जा रही, लेकिन वो कैसा है? इसी को नमाम करो, कर्म में लिप्त नहीं होता। नमान में देखना है तो अंदर देख लीजिए, वह जो दृष्टा है वह किसी से लिप्त, वो साक्षी की तरीके, इसको बोलते हैं साक्षी का ध्यान करना। तो आंख में कोई विकार आ जावे तो हम किताब को तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं हूं
इसका ध्यान तो सदैव बना रहता है। आंख का भान नहीं है, लेकिन ये भान है कि मैं हूं। अच्छा, तो चेतन कैसा हो गया? अव्यय, अकर्ता। स्पष्ट हो गया। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। अच्छा, अब जब यह बात सब समझ में आ गई, देखो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने इतना समय लिया। भगवान जब ये शब्द कहते हैं, ये आपका श्लोक नंबर एवं ज्ञात्वा, एवं मतलब क्या? इस प्रकार। बोले किस प्रकार? जो मैंने अभी आपको सब बताया। किस प्रकार? ये जान लेना कि ईश्वर अकर्ता है, ईश्वर अभोक्ता है। ये जान लिया। एवं ज्ञात्वा, जान लिया? बोले महाराज जान लिया। कर्तम कर्म, आप कर्म करो, निटल्ले मत बैठो। पूर्व ही अपि, तुम्हारे पहले भी बहुत सारे मुमुक्षुओं ने ऐसा ही किया। क्या किया? ज्ञान लिया और जान लिया, और जानने के बाद फिर उन्होंने कर्म किया। कुरु कर्मैव, आप कर्म करो, क्योंकि पहले पहले भी लोगों ने ऐसे ही कर्म किए हैं, तो तुम भी ऐसे ही कर्म करो। स्पष्ट हो गया? मतलब पहले जान लो, समझ लो। इसको मैं कई बार ऐसा कहता हूं, दो चीजें हैं, जान कर कर्म करो कि कर्म करके जानो। मिलता है? जान करके फिर कर्म करो कि कर्म करने के बाद जानो। क्या बुद्धि में था? जब सब नाश कर लिया, खराब हो गया, तब जाना क्या ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ले मूर्ख, ये बात तो पहले ही बताई जा रही थी कि ऐसे मत करो, तो जब नाश हो गया तब बता रहा है ऐसा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो पहले ही क्या करता है? बड़े बुजुर्ग, वृद्ध, ज्ञानी, संत, महात्मा, माता पिता पहले ही बता देते हैं ये मत करो। लेकिन हमको क्या लगता है, पहले मैं करूंगा, बिगाड़ लूंगा, तो फिर बिगाड़ने के बाद हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसी को बनाते बनाते गिर गए। अब 4 महीना हड्डी जुड़ने में लगेगा, 3 महीना, तब तक तो आप क्या करो, शांति रखो। तो आप पिछड़ गए दौड़ से कि नहीं हो गए? फेल हो गए तो आप पिछड़ गए 1 साल। तो ऐसे ही व्यक्ति जीवन में क्या होता है, पिछड़ता रहता है। क्यों? ये वृत्ति उसके अंदर नहीं आई कि पहले जानो फिर करो, कर्म करके फिर मत जानो। भगवान ने क्या, पहले ही मुमुक्षुओं ने क्या किया, जान लिया और फिर क्या किया, कर्म किया। अच्छा, अब प्रश्न है क्या करें? कर्म मिल रहा है बार बार, भगवान कर्म पे जोर दे रहे हैं। तो कर्म क्या चीज है? कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसके मन में प्रश्न आएगा, फिर कर्म क्या चीज है? दूसरा, कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? कर्म की सिद्धि कैसी होती है? यह प्रश्न आएगा जरूर जो सोचेगा कभी अकेले में। कर्म क्या चीज है? कर्म कैसे पैदा होता है? कर्म कैसे सिद्ध होता है? किम कर्म किम अकर्म, मिल गया। कर्म क्या है, कर्म किसको बोलते हैं, और अकर्म क्या है, मिल गया शब्द अकर्म। किम कर्म किम अकर्म कवयो अपि। कवय मतलब होता है कवि, मतलब ये नहीं वो जो कविता 4 इधर तुगबंदी करते रहते हैं, वो नहीं। अध्यात्म में कवि का भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया था ईशावास्य उपनिषद में क्रांतदर्शी, मतलब जो बहुत दूर की चीजें देख लेता है।
इंग्लिश में उसके लिए वर्ड अच्छा है, दैट वर्ड इज द विजनरी अप्रोच। विजनरी अप्रोच मतलब क्या है? जो हमको नहीं दिखता है उसको वो चीजें क्या हो रही हैं? दिखने लगती हैं। जो हमको नहीं दिख रही हैं उसको दिख, इसीलिए क्या कहा गया? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य भी जहां नहीं पहुंच सकता, ज्ञानी व्यक्ति की निगाह वहां तक चली जाती है। उसको पहले से सब आभास होने लगता है, ये होएगा, ऐसा होने वाला है, क्रांतदर्शी। तो बोलते हैं यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ? भाष्यकार ने भी इसका अर्थ किया है। यहाँ इसका अर्थ हुआ जो बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग हैं, वो भी इस मामले में मोहित हो जाते हैं। भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया मेधाविना, जिनके पास बहुत बुद्धि है वो भी इस रहस्य को नहीं समझ पाते। किस रहस्य को? कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। देखो जी, मतलब बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस बात को नहीं समझ पाता कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद बोलूंगा, क्योंकि ये सबके वश की बात नहीं है कि ये सबको पता हो। क्या चीज? कर्म क्या है और अभी एक शब्द और ले आएंगे भगवान। कर्म हो गया, अकर्म हो गया, एक शब्द और ले आएंगे, विकर्म। बोले ये तीन चीजें जानना आसान नहीं है, सबके वश की बात नहीं है। कौन कौन सी? कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अच्छा, तो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए ये बात बोलूंगा। अच्छा, क्या भगवान, अगर मैंने जान लिया, मैंने ये जान लिया तो क्या होगा? मान लो आपकी बात मैंने मान ली, मैंने सब जान लिया। क्या क्या जान लिया? कर्म क्या है, अकर्म क्या है और तो उससे क्या होगा? भगवान बोलते उससे तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको जो बताऊंगा, यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। जब तुम इसको जान लोगे, इस रहस्य को, तो तुम्हारे जीवन से अशुभ तो सदैव के लिए चला जाएगा। ओहो, अशुभ से सदैव ही तुम क्या हो गए? मुक्त हो गए। मुक्त कैसे हो गए? जानने से। जान लो। मैं इसलिए अभी आपको कहता, आधी समस्या दूर हो सकती है जीवन की जब चीजों को हम क्या कर लें? जान लें। कर ले नहीं कह रहा हूं मैं, करने को नहीं कह रहा हूं, जानने को कह रहा हूं। भगवान भी क्या बोलते हैं? तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब क्या है? जान लो। सच बात आपसे बताऊं, जीवन में आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो सकती हैं यदि मैं चीजों को क्या कर लूं? जान लूं। ये जानने का बहुत महत्व है। बट हमको तो जैसा जानना है वैसा नहीं जानते, उल्टा ही जानते हैं। कुछ जो कहा जाएगा उसका उल्टा ही करेंगे। देखो, आप जानने का, आखिर मजदूर की तनख्वाह ज्यादा है कि इंजीनियर की? करता कौन है? मजदूर। और इंजीनियर करता कुछ नहीं लेकिन जानता है। और वो इंटीरियर डेकोरेटर कितना तनख्वाह, कितना पैसा लेता है? वो सब क्यों? जानने का पैसा लेता है। इस जीवन में भी इसीलिए जानने को विशेष महत्व। हम आधी चीजों को जाने, ये सांप है, ये आपने जान लिया, मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? ये दुष्ट व्यक्ति है, ये साधु व्यक्ति है, ये आपने क्या किया? जान लिया, तो मुक्त हो गए कि नहीं? आपका जीवन वैसे ही होगा।
अब हमने जाना ही नहीं, जब उसने मेरा सब बिगाड़ दिया तब मैंने जाना अच्छा ये तो खराब आदमी है, ये अब पता लगा। तो किस चीज की कमी आई? जानने की। इसलिए चीजों को सबसे पहले क्या करो पता है? जानो। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं गुरु जी का। ऐसा दृष्टांत स्वामी तेजोमय जी ने खुद अपना ही दिया है कि एक बार उनको विदेश में जब वो रहते थे तो वहीं के आचार्य थे यूएस में, तो उनको किसी ने भिक्षा पर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर दिया। अब सब भिक्षा पे चले गए, भिक्षा ने जिसने ये गिफ्ट दिया वो भी चला गया। अब जब गिफ्ट मिलता है तो कितना उत्साह रहता है खोलने का, उसको कितनी जल्दी खोला जाए। एज यूजुअल उन्होंने भी खोला। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज में तो और आनंद आता है। बस उसका क्या किया, लिया प्लग, उसमें अंदर इंसर्ट किया और उस प्लग को क्या किया, बोर्ड में लगाया। जैसे ही लगाया एक चिंगारी हुई, धड़ाम, खत्म, उड़ गया, धुआं आ गया, उड़ गया, वो खत्म हो गया, नाश हो गया। अब क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ ये घटना? तो बोले उसके बाद मैनुअल पढ़ा, ये समझे कि ये इस वोल्ट के करंट में ये चीज नहीं लगानी चाहिए। ये ज्ञान कब हुआ? उड़ने के बाद हुआ ना उल्टा। अगर हम ये चीज पहले ही जान लेते, जनरली इसीलिए आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज के साथ क्या आती है, मैनुअल। वो मैनुअल इसीलिए आता है कि पहले हम चीजों को क्या कर लें, पढ़ें, और पढ़ने के बाद उस चीज को क्या करें, करें। तो वहां पे भी क्या है, पहले जानो फिर करो। लेकिन हमको क्या होता है, पहले कर लो और करने के बाद फिर क्या करो, जानो। भगवान भी कहते हैं ना, ये गलत बात है। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान लेने पर, इस रहस्य को जब तुम जान लोगे तो जीवन में से जो अशुभ है, अशुभ ही जीवन से हट जाएगा। देखो, जानने से ही मुक्ति मिल जाएगी। देखो जी, बट कुछ लोगों को इस पर बड़ा संशय रहता है। क्या रहता है? कुछ करना नहीं चाहिए क्या? अध्यात्म में तो कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं कहा जाता है। तो आप कभी कभी साधकों से बात करो तो वो एक कहते नहीं, कुछ तो करना चाहिए। तो क्या करें? अच्छा, त्याग करो, बोले तपस्या करो, ये सब करो। ये सब पेट लाइनें हैं जो पब्लिक को रटी रहती, त्याग करो, तपस्या करो। लेकिन एक बात है, इसका उत्तर दूं, जो चीज करी जाती है वह चीज नाश भी होती है। जो चीज की जाती है वो चीज नाश होती है। अब मुझे दिखा दो ऐसी कौन सी चीज है जो करी जाती है और ना। विद्या भी ऐसी, जब पढ़ पढ़ के लोग कोशिश करते हैं तो अभ्यास न होने पर वह सब चीजें भूल जाती हैं, क्योंकि करा था ना। जो चीज करी जाती है वह चीज का नाश जरूर होता है। सोच के रहिए इस बात पर। भाई करोगे तो बनेगी, बनेगी तो उसका कभी न कभी तो नाश होगा ही होगा। नास्तिक कृतः कृतेना, ज्ञान कहता है ऐसी चीज है कि चीज ऐसी जान लो जो जानने से कभी भी, हाँ, कभी भी उसका नाश नहीं होता। तुमको मोक्ष मिला देगी, अशुभ से छुटकारा दिला देगी। वह कौन है? भगवान बोलते हैं वह साक्षी ब्रह्म तत्व है। देखो जी, स्पष्ट हो गया। ज्ञात्वा, अर्जुन इस रहस्य को जान लो, जिस दिन ये प्रकाश
प्रकाश हो गया उस दिन तुमको अशुभ से क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। क्या क्या जान लो, नेक्स्ट श्लोक देखिए 16वां। कर्मणो यपि बोधव्यम, कर्म को जानो, बोधव्यम मतलब जानो, बोधव्यम च विकर्मणः, किसको जानो, एक विकर्म को जानो, अकर्मणश्च बोधव्यम, फिर किसको जानो, अकर्म को जानो। तो कौन चीजें हो गई, कर्म, विकर्म, अकर्म। फिर से बोल रहा हूं, कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म। गहना गति, बोले यह आसान नहीं है समझना। देखो जी, तो 3 शब्द बनाए, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो साधारण अर्थ पहले बोलते हैं। कर्म का मतलब हुआ जो शास्त्र में विहित है, जो समाज के जरिए से मान्य है, और जो निषिद्ध है उसको क्या बोलते हैं, विकर्म, विपरीत प्रकारेण कर्म। एक हो गया कर्म, कौन सा कर्म हो गया, जो शास्त्र द्वारा प्रतिपाद्य है, उसको क्या बोलेंगे, कर्म। जो निषिद्ध है, निषिद्ध है मतलब प्रोहिबिटेड, डोंट, उसको क्या कहेंगे, विकर्म। विकर्म मतलब विपरीत प्रकारेण। अकर्म मतलब क्या हो गया, कर्म रहित, मतलब चुपचाप बैठना, तूषणी भाव, आलसियों के बैठे पड़ा है, हो गया, यह कर्म हो गया। अब इसको जानना तो चाहिए, जानने से कोई बड़ी सिद्धि तो नहीं, लेकिन फिर भी चलो, कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, और तूषणी भाव। अकर्म दोनों हो सकता है, ज्ञान में भी व्यक्ति अकर्मी होता है और आलसी में भी व्यक्ति अकर्मी होता है। और जो ज्ञानी है वो भी कैसा है, अकर्मी। प्रातः काल या दोपहर शाम को माता पिता भी सो रहे हैं, बच्चा भी सो रहा है। माता पिता इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका है, उनको काका गागा या उनको 10वां 12वां पास नहीं करना है, तो वो तो सो ही रहे हैं। लेकिन उनके साथ बच्चा भी सो रहा है और दोनों ही सो रहे हैं, लेकिन एक का सोना क्या कहलाएगा, अब अकर्म तो दोनों ही दिख रहे हैं। एक अकर्म इसलिए है क्योंकि वह कर्म कर चुका है, और एक अकर्म क्यों है, क्योंकि आलस से। लेकिन दोनों ही ऊपर से कैसे दिख रहे हैं, अकर्मी। ज्ञानी और साधक के साथ में भी ऐसा हो सकता है, ज्ञानी वह सब चीज भोग चुका है इसलिए भी कैसा है, अकर्मी। साधक आलस से कर रहा है इसलिए भी चुपचाप बैठा पड़ा सो रहा है। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर से दोनों ही अकर्मी दिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और इसका अंतर जानिए। एक चीज है, किसी भी कर्म को सदैव ये नहीं कह सकते कि यह सदैव विहित ही है, मतलब चेंज होता रहता है। वही कर्म विहित भी बन सकता है और वही कर्म निषिद्ध भी बन सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये नोट बना लो कि ये विहित है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, जैसे कि वही एक कर्म सन्यासी के लिए विहित है, लेकिन गृहस्थ के लिए निषिद्ध है। उल्टा कर लें, जो गृहस्थ के लिए विहित है वह सन्यासी के लिए निषिद्ध है एक ही कर्म। भाई और सन्यासी बाबा कभी भी उठ गया, अपना ध्यान पूजा करने लगा, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा, आप घर में बैठ के घंटा घड़ियाल बजाने लगोगे 12-2 बजे, तो फिर आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी,
वही आश्रम में मैं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ओम ओम बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही ओम आप वहां बोलने लगोगे घर में तो कर्म तो एक ही हुआ। और बोले सन्यासी भोजन मांग के खाए, यही उसका आभूषण है। सन्यासी भोजन को मांग के खाए, यही उसका। लेकिन गृहस्थ यदि भोजन को मांगता है तो आप समझ लो ये उसके लिए तो फिर क्या है, कलंक है। अंतर हो गया कि नहीं? एक व्यक्ति भोजन मांगता है, उसके लिए वो आभूषण है। एक व्यक्ति भी वो मांग रहा है, उसके लिए कलंक है। भाई देखो, आप मैं आपसे मांगू कि हमको ये चाय दे दो, चीनी दे दो, तो गृहस्थ कितने से अरे वाह यार आप ये लीजिए ये लीजिए। जब वही आपका पड़ोसी मांगने आ जाए तब आपका नाक मुंह क्या होगा? मांगा तो दोनों, व्यक्ति तो दोनों ही है, क्या अंतर आ गया? इसलिए कभी ये मत दिमाग में बैठा लिए कि ये कर्म विहित है और ये कर्म, हो सकता है वह कर्म किसी के लिए विहित हो और वही कर्म किसी के लिए निषिद्ध हो। मान लो वो कर्म जब गृहस्थ था तो विहित था उसी व्यक्ति के लिए, और वही व्यक्ति गृहस्थ से क्या बन गया? सन्यासी। वैदिक वस्त्र धारण कर लिए, शिखा सूत्र को त्याग दिया, पिंडदान कर दिया, अब वो व्यक्ति क्या हो गया? आपके कहने से सन्यासी नहीं होगा, ध्यान रखना। ये तो फिर तो बड़ा व्यक्ति चालाक है, जब उसका स्वार्थ होगा तो बोले मैं ये बन जाऊं, इस पाले में भी आ जाऊं, उस पाले में भी आ जाऊं, ये नहीं चल सकता। तो जो गृहस्थ के लिए विहित है वो सन्यासी के लिए निषिद्ध है, जो सन्यासी के लिए निषिद्ध है वो गृहस्थ के लिए विहित है। स्पष्ट हो गया? तो आप ये कह नहीं सकते कि ये कर्म ऐसा ही होता है, रटिए मत किसी चीज को। अच्छा, एक पंक्ति बोलता हूं, कल इसको और आपके सामने रखूंगा। द्रव्य में, क्रिया में, किसी क्रिया में या द्रव्य में धर्म और अधर्म का निवास नहीं होता। धर्म अधर्म निर्भर करता है कर्ता पर। काम का करने वाला कौन है? जैसे मैंने क्या बोला, मांगना बुरा नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या है, मांग कौन रहा है? सन्यासी मांग रहा है, ठीक है। गृहस्थ मांग रहा है, बुरा है। माता पिता सो रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थी सो रहा है, गलत है। धर्म और अधर्म निर्भर किसी क्रिया पर और द्रव्य पे नहीं है। किस पे निर्भर करता है? इसका अधिकारी कौन है, वो कब करता है। स्पष्ट हो गया? ये बात आ रही ना ध्यान में आपके? तो किसी चीज को ऐसे डिफाइन मत कर लीजिए। ऐसे दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं, मेरे स्वामी जी ने इसके भी समझाया था। अब जो शंख है, शंख, शंख मतलब क्या होता है? शम मतलब होता है कल्याणकारी, खम मतलब आकाश। वह आकाश जो कल्याणकारी है उसको क्या बोलते हैं? शंख। अब किसी की खोपड़ी भी तो आकाश शंख है, खोपड़ी, उसमें वो भी तो शंख है। भाई खोपड़ी में भी तो क्या है? आकाश है कि नहीं है? लेकिन अंतर हो गया ना, किस शंख को कहा जा रहा है? वो जो बजाने वाला शंख है। अब कोई उसको भी कुछ अन्यथा ले ले तो क्या कहोगे? मैं इस पर, अब देखो, उस शंख को फूंकने से मंगल ध्वनि प्रकट होती है। शास्त्र ने क्या कहा? शंख एक मांगलिक पदार्थ है, मंगल का विस्तार करता है। तो अब क्या बोलोगे? सारी हड्डियां यही करती हैं।
मतलब समझ में आए? ये आकाश, जो हड्डियों के बीच का आकाश है, वो भी तो किसी कीड़े का ही निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है। इसका मतलब किसी एक चीज को लेकर कोई फैसला आप नहीं कर सकते, उसका अधिकारी कौन है। तो तीनों का मर्म जानना है आपको। क्या क्या मर्म जानना है? कर्मणः, विकर्मणः, अकर्मणः। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं मैं एक खास आदमी को बुद्धिमान कहता हूं। जिसके पास बुद्धि है उसको बुद्धिमान नहीं कहता हूं। समाज में तो जिसके पास धन है उसको क्या बोलते हैं? धनवान। तो जिसके पास बुद्धि है उसको क्या बोलते हैं? लेकिन भगवान बोलते हैं ना, मैं बुद्धि होने से बुद्धिमान नहीं कहता हूं। सब बुद्धिमान मनुष्येषु मैं उसको बुद्धिमान कहता हूं जो उल्टा देखता है। क्या उल्टा देखता है? कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। फिर से कह रहा हूं, कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। सह बुद्धिमान मनुष्येषु, मेरी नजर में वह व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धि होने से मैं किसी को बुद्धिमान नहीं मान सकता। तो कुल मिला के तीन चीजें भगवान ने बोली, कर्म, अकर्म और विकर्म। एक ये जानना है। भगवान ने बुद्धिमान पुरुष किसको कहा है? जो कर्म में अकर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को। ये श्लोक मिल गया आपको? अकर्मणि च कर्म यः मिल गया। अकर्म में कर्म को और कर्म में अकर्म को। ऐसा जो उल्टा देखता है उसको मैं क्या मानता हूं? सब बुद्धिमान मनुष्येषु। उस व्यक्ति को मैं बुद्धिमान मनुष्य कहता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।